नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। जो लोग नए हैं, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है और अगर आप लोगों को मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा शाइनिंग दिखाई दे रहा है तो आई एम रियली सॉरी। पंखा नहीं चला सकती हूँ तो मैं गर्मी में ही शूटिंग कर रही हूँ अपना। फॉरगिव मी फॉर दैट। ऑलराइट, कांट हेल्प इट मैन। क्योंकि पंखा चला देती हूँ ना बाबू तो बिल्कुल साउंड ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं ना एसी है नहीं, कूलर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। ऑलराइट, और एक तरह से मुझे अच्छा भी लग रहा है, लाइक स्वेट हो जाए ना तो स्वेट होने से बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस हो जाता है। तो आजकल मैं वेट रिड्यूस करने पे लगी हुई हूँ, तो इसलिए मैंने पंखा भी लाइक इसलिए तो नहीं खैर, लेकिन हाँ पंखा नहीं चला सकती हूँ बिकॉज वॉइस रिडक्शन वो नहीं है मेरे पास में। ओह हाँ। ऐसे एकदम बिल्कुल मैं, पता है मैं कितना, ये मेरा कितना 14th रीडिंग है, 14th शूटिंग है। मैं ड्रेस बदल बदल करके शूट कर रही हूँ तो 4-5 इंच तो घट ही लूंगी, घटा ही लूंगी ऐसा लग रहा है। एनीवेज, कम बैक टू द मैसेज। दिस इज फॉर वर्गो। सैटर्न हैज गॉन रेट्रोग्रेड। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे यू विल बी अलाइन्ड बाय द यूनिवर्स टू वॉच दिस रीडिंग। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लाइफ में सैटर्न जो करने जा रहा है वो 3 चीज़ें करने जा रहा है। एक नया पार्टनर लाने जा रहा है और ये नया पार्टनर प्यार मोहब्बत भी हो सकता है। ये सैटर्न रिटर्न शनिदेव का बकरी होने का असर आप पे कैसा करेगा। मतलब आप वर्गो साइन हो, आप एसेंडेंट हो सकते हो, वर्गो मून साइन हो सकते हो, वर्गो सनशाइन हो सकते हो, या आपका जो क्या बोलते हैं उसको, लॉर्ड, आपके जो लॉर्ड है हाउस के लॉर्ड, वर्गो आपका लॉर्ड कौन होता है, बुद्धा। तो बुद्धा जहाँ पे भी प्लेस होगा, मतलब मरकरी जहाँ पे भी प्लेस होगा वो हाउस आपका इम्पैक्ट करेगा। मतलब कहने का ये है कि सैटर्न, मून और मरकरी मिलके आपके लाइफ में क्या करने जा रहा है, मैं ये कह रही हूँ थ्रू दिस सैटर्न रेट्रोग्रेड, मतलब शनिदेव का बकरी। नया पार्टनर आने जा रहा है आपके लाइफ में। ये पार्टनर आपको एक क्या बोलता है, एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे मिल सकता है, एक कोलैबोरेशन के तौर पे मिल सकता है। ये पार्टनर एक आपको लाइफ पार्टनर के तौर पे, हस्बैंड मटेरियल के तौर पे, या वाइफ मटेरियल के तौर पे, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, मतलब ना ये पार्टनर कुछ भी रिलेट कर सकता है, आपके पास में ये आ सकता है, हुएवर दिस इज। और ये न्यू पार्टनर एक गुरु का रोल भी प्ले कर सकता है। ऑलराइट, इट कैन बी जस्ट एनीथिंग। तो भगवान आपको ये मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि ये जो भी पार्टनर है, हो सकता है आपको नया पार्टनर आपको अपने अंदर ही मिले, आपको अपने साथ ही दोस्ती हो जाए, आपको अपने साथ ही प्यार हो जाए, कि आपको और कोई पार्टनर महसूस ही नहीं हो रहा है, किसी और की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। ऑलराइट, तो ये एनर्जी भी हो सकता है, मतलब ये आपके स्पिरिट में भी हो सकता है, ये आपका 3D पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना इवॉल्व हो चुके हो। मतलब अगर आप ये जानते हो कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक इंसानी ज़िंदगी जी रही हूँ, ये मैंने सिर्फ चोला पहना हुआ है, आई हैव रेंटेड दिस बॉडी, अगर आप ये जान चुके हो तो आपको पता होगा कि अगर मैं आत्मा हूँ और मैं यहाँ पे किसी वजह से इनकारनेट हुई हूँ, पुनर्जन्म हुआ है मेरा, तो मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना आपका धर्म बन जाता है फिर। तो उसके लिए आपको कॉन्शियस होकर के, तो आपको समझ में नहीं आया, कॉन्शियस में तो आप 3D से रिलेटेड चीज़ों को ही चाहोगे कि एक पति मिल जाए, एक पत्नी मिल जाए, बच्चे हो जाए, पैसे कमा लूँ, मूवी भी खा लूँ, देख लूँ, पॉपकॉर्न खा लूँ, ये सब कुछ में ही आप इन्वॉल्व रहोगे। बट जहाँ आपका फोकस ऑन सर्विस की बात आती है, क्योंकि ये आ रहा है, फोकस ऑन सर्विस की जब बात आती है, देन इट बिकम्स इन अ बिगर स्केल। से फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ कुछ ऐसा एनर्जीज आएगा कि आप ऑल ऑफ अ सडन पॉलिटिकली इंटरेस्टेड होना, इंक्लिनेशन फील करना शुरू कर दोगे। ये सैटर्न का ही तरीका है कि आप अपने आप को एक नागरिक होने के नाते आप क्या बोलते हैं, अपने आप को हटा नहीं सकते हो। जैसे आप वोट देते हो ना, आपका एक वोट मायने रखता है, राइट। इसी तरीके से आपको आपका सर्विस, आपका इंटरनेशन का रीज़न क्या है, क्यों है, किस लिए आए हो, क्या ज़रूरत है, आपका कहाँ ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाएगा सैटर्न, लॉर्ड सैटर्न। इसलिए फोकस ऑन सर्विस आया है। मतलब आप ऐसे बंदे हो, आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते होंगे, बिकॉज वर्गो इज़ अ वेरी एनालिटिकल, क्रिटिकली एनालिटिकल साइन, ठीक है ना। इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आप एक साथ एक्यूमुलेट कर लेते हो कि बाद में आपके यही इन्फॉर्मेशंस आपके अंदर खिचड़ी बन जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि यही एनर्जी आपको ओवर थिंकिंग एंड ज़्यादा टू मच ऑफ एनालाइजिंग एनर्जी आपको ओवर थिंकिंग एनर्जी पे लेकर के चला जाता है। तब जाकर के क्या होता है, तू मैं बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसा होता है कि आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। कोई अगर आपको फीडबैक दे, तो ये मत कर वो मत कर बोले, तो आपको अगला दुश्मन ही लगेगा।
इस तरह की चीज़ें होता है। और जब इस तरह की चीज़ें होता है फिर ना आपका काम काज ढंग से होता है, ना घर में रिश्ते बैलेंस रहते हैं। मतलब एक चीज़ नहीं है ना तो बाकी सब चेन सिस्टम जैसा है। आपने ताश के पत्तों का घर को ढहते हुए देखा है? एक ताश के पत्ते को हटा दो पूरा ढह जाएगा। ऑलराइट, जो कनेक्टिंग एनर्जीज होता है डर करके सब गिर जाएगा। तो आपका भी एनर्जीज मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आप हो इस एनर्जी पे, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके इनकारनेशन का रीजन क्या है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है। पता नहीं, हो सकता है आपको मैं रिश्ता जो चाहती हूँ जाता हूँ ये हो नहीं पा रहा है, मेरे ज़िंदगी में रिश्ते रुक नहीं पा रहे या टिक नहीं पा रहे हैं, मैं सेटल नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ, मेरा काम ढंग से नहीं हो पा रहा है, मुझे आइडियाज़ नहीं आ पा रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर आप इन सब एनर्जीज से गुजर रहे हो इस टाइम पे तो आप यकीन मानो आप गुजर ही जाओगे, क्योंकि आप थोड़ा सा ठहर करके ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो एट द फर्स्ट प्लेस व्हाट विल ट्रूली मेक यू हैप्पी। तो सैटर्न, लॉर्ड ऑफ सैटर्न आकर के और आपका मरकरी प्लैनेट का जो लॉर्ड जो है आपके ज़ोडिएक का मरकरी प्लस मून आपको कैसे ग्राउंडेड और फोकस और डिटर्मिन्ड और कमिटेड रहना होता है अपने हर एक्शंस को लेकर के, हर कर्मा को लेकर आपको ये सिखाएगा। नया पार्टनर जो आपके लाइफ में अलाइन किया जाएगा वो आपको हर तरह से सपोर्ट कर सके, उसके लिए पहले आपको सपोर्टिव एनर्जीज पे आना पड़ेगा, जहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक आप दे पा रहे हो, इक्वल रिसीविंग एनर्जीज पे आप आ रहे हो, जो देते हो वही आता है बच्चा। तो अगर अभी तक आपने सिर्फ किंतु परंतु तू तू मैं बस आउट एंड अबाउट ओवर एनालाइजिंग एनर्जीज पे रहते हुए कुछ चीज़ों को अगर खराब किया है तो भगवान आपको ये सारे इमोशंस को सरफेस में ला करके, शनिदेव आपको इन सारे इमोशंस को सरफेस में ला के आपको आंखों के आगे रख करके आपको बोलेगा यू नीड टू फिक्स दिस एरियाज, आप इसको फिक्स करो, ठीक है ना। आपका रिश्ता आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लाइक काइंड ऑफ हो सकता है आप वर्क लाइफ बैलेंस आप नहीं कर पा रहे हो, घर में आपको बहुत काम दिखता है, आप घर में एजिटेटेड रहते हो, ऑफिस जाते हो वहाँ आपको बहुत काम दिखाई देता है, एजिटेटेड रहते हो, आप मिक्स मैच कर देते हो। फिर रिश्ते जो घर में अगर वाइफ है, हस्बैंड है, उनके साथ में खचपच, अगर बीवी है, बच्चे हैं, इन सबके साथ खचपच ये सारी चलते रहती है, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ तू में झगड़ा होता होगा, उसके बाद में फोकस ऑन सर्विस तो मारो ही गोली, वो वेंटिलेटर से पार हो जाता है और उसके साथ में प्यार भी पार हो जाता है, रिश्ते भी पार हो जाते हैं। उसके बाद में मतलब ना आपको कहीं पे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यू नो थ्रू केओस ओनली, थ्रू डिस्ट्रक्शन ओनली, यू नो रिक्रिएशन हैपन्स, रीजनरेशन हैपन्स। तो आप एक रीजनरेटिव प्रोसेस में मुझे दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप स्टेडी प्रोग्रेसेस कर रहे हो। आपको भले ही दिखाई दे ना दे, आप अपने सोच को अलाइन करो, अपने इंटेंशंस और मोटिव को अलाइन करो, ताकि आप अपने नए पार्टनर के साथ में, चाहे वो किसी भी लेवल पे आ रहा हो, काम काज हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, कोलैबोरेशन, या जो मैंने पहले भी बोल दिया है उन सब के किसी भी रिलेटेड में आपका ये न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है, आपको इसके लिए स्टेडी प्रोग्रेस के थ्रू से अलाइन होना होगा। ये सारी चीज़ें 4 महीने के अंदर पैन आउट होने वाला है। आप में से कुछ लोग हो जिनको शायद प्यार का असली लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रहा होगा। शनिदेव आपको ना प्यार का असली मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस का असली मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल लव किसको कहते हैं, आपको ये समझाया जाएगा। अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे वर्क लाइफ एंड लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं वो सिखाया जाएगा आपको जैसे नए आइडियाज़ नहीं मिल रहा है तो आपको शनिदेव नए आइडियाज़ वगैरह भी देंगे, लाइक मून विल ब्रिंग दोस आइडियाज़। जेमिनाई आपके पास में ये ट्रांसपोर्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, इसीलिए आपको ट्रांसपोर्ट किया गया है पहले इस मैसेज को सुनने के लिए, क्योंकि मेरे मैसेज के बाद ये होने वाला है। आपके पास में न्यू इंस्पिरेशनल आइडियाज़ वगैरह आएगा वो पुश देने के लिए, ताकि आपका लाइफ गतिशील हो जाए, डिसिप्लिन हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। तो भगवान देखेगा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब तक आप इसका स्टेप नहीं लोगे ऑलराइट, तब तक आप यही घूमते रहोगे, आपको वही काम देता रहेगा शनिदेव अलग अलग तरीके से बार बार जब तक आप सीख नहीं लेते हो, ठीक है। स्टेडी प्रोग्रेस ऐसा होता है सैटर्न का जो आपको दिखाई भी नहीं देगा, आप महसूस तक भी नहीं कर सकते हो ऑलराइट। ऐसा लगेगा जिंदगी जैसा मानो कोई कर्ज सा है, लेकिन देर सवेर वर्गो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों, किस लिए, काहे को ये सब कुछ हो रहा था। क्योंकि एक तो आपके अंदर लाइफ को एक्सपीरियंस करते करते प्यार नाम का चीज़ जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म सा हो गया है। लाइफ आप अपने सर्विसेज वगैरह पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने
किसी भी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। तो सैटर्न आपको आकर के ये बताएंगे कि बच्चा क्यों फोकस नहीं कर पा रहा है, उसका रीज़न क्या है, और वो रीजंस आपको बहुत अच्छे तरीके से सैटर्न लॉर्ड आपको देंगे, शनिदेव आपको दिखाएंगे रीजंस, ठीक है ना। मून साइकिल्स में आपको ये रीजंस वगैरह मिलता रहेगा, ये आपको डाउनलोड्स होते रहेंगे। बस अपने इंट्यूशन को सुनो, आपको जो करना चाहिए आप उसको एथिकली, प्रिंसिपली, विद मॉरल्स एंड वैल्यूज़ के साथ में आप करो, ठीक है। अपने काम को निष्ठा के साथ करो, विद कमिटमेंट के साथ करो, विद डेडिकेशन के साथ में करो। चाहे फिर वो काम आपको घर पे करना हो, चाहे आपको वो ऑफिस में करना हो, चाहे वो काम आपके रिलेशनशिप में करना हो। अगर आप कुछ चीज़ बेहतर चाहते हो बच्चा, तो आपको भी देना पड़ेगा, राइट। जैसे अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, तो और वो सर्विस, मतलब आपको भी वो प्यार बनना पड़ेगा पहले, ताकि आप वो प्यार बन के वो रेडिएट करके आप दूसरों को वो सर्विस के रूप में आप दे सको। एक हीलिंग एनर्जी बन करके, एक हग, एक किस, एक गुड इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वे ऑफ अप्रोचिंग टू समबडी एल्स और समबडी एल्सेस लाइफ, लाइक काइंड ऑफ आप अलाइन कर रहे हो किसी को मोटिवेट करके, किसी को अच्छी बातें बोल करके, ऑलराइट। आप ये सब कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ होता है, क्रिएटिव वे ऑफ अप्रोचिंग टू लाइफ, अप्रोचिंग टू थिंग्स होता है। ये सब इतने सटल लेवल पे होता है कि आपको 3D पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ट्रस्ट में जैसे जैसे सैटर्न का रेट्रोग्रेड खत्म होता जाएगा, न्यू पार्टनर अलाइन हो जाएगा। आपका जो फोकस होना चाहिए एग्जैक्टली सर्विस पे, चाहे वो किसी भी लेवल का सर्विस आप कर रहे हो, आपको उसकी कमिटमेंट और डेडिकेशन का आपको समझ में आ जाएगा। प्यार आपको दिखने लगेगा, क्योंकि अभी आपको भी, खुद को भी आप प्यार देखने लगोगे, और उसी तरीके से आप एक अच्छे माइंड सेट के साथ में आप काम करते रह सकते हो, ऑलराइट। इस टाइम पे आप लोगों ने जो भी आंसर्स भगवान को क्वेश्चंस किया होगा, होगा नहीं होगा, कैसा होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ में मतलब डील कर रहे हो, तो पहले इस बर्डन को जाना बहुत ज़रूरी है, पहले लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट के मेमोरीज़ को, पास्ट के जितने भी हर्ट फीलिंग्स है, दुख वगैरह जो भी है, उन सब को आप पहले डिसॉल्व करो, ऑलराइट। और उसके बाद में देखना, जब आप इन सब को डिसॉल्व कर दोगे, तो आप हर एक नए चीज़ की तरफ आप अलाइन हो जाओगे, चाहे फिर वो पार्टनर हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हो, लव हो, आपका सर्विस हो, जो भी हो, आपको सब कुछ ऑन पॉइंट मिलेगा। बट इस टाइम पे सैटर्न का ये रेट्रोग्रेड आने वाला 4 महीने में आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में, बैलेंस करने में और सेटल करने में लगाने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये मैसेजेस आपको समझ में आया होगा। यू विल बी एबल टू कनेक्ट। अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ आख्या, ओम नमः शिवाय।